मन शांत हो रहा है। ऐसी भावना करें कि हम शांत होना चाहते हैं, हम बिल्कुल शांत होना चाहते हैं। हमारा मन स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ऐसी भावना ऐसी भावना करें कि हमारा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हमारे पांव से लेके और हमारे मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शिथिल, शांत, स्थिर चित्त। अभी हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, कोई पढ़ाई का कोई समस्या नहीं है, न कोई टेंशन है, न घर का समस्या है, न कहीं और की समस्या है। बिल्कुल शांत हो रहे हैं। ध्यान करें कि हम उस समुद्र तट पे बैठे हैं, उस कन्याकुमारी का ध्यान करें, वो शिला का ध्यान करें जहाँ कभी विवेकानंद बैठते थे। तो ध्यान करें कि आज हम वहीं बैठे हैं और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है। ऐसी भावना करें। वो समुद्र की कलकल, उस पानी की आवाज आ रही है और उस समुद्र के दूसरे छोर पे एक बहुत ही सुंदर सा, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है, उस स्वर्णिम सूर्य का जो उस दूसरे छोर से निकल रहा है। उसका प्रकाश उस पानी में पड़ते हुए चारों ओर छटा बिखेर रही है। धीरे धीरे उसका प्रकाश हमारे पूरे शरीर में पड़ रहा है, हमारे कण कण में फैल रहा है। उस सूर्य के प्रकाश से हमारा रोम रोम प्रकाशमान हो रहा है, हमारा कण कण प्रकाशमान हो रहा है, हमारा नस नाड़ी प्रकाशमान हो रहा है। उस सूर्य के प्रकाश से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कसाई कलमश हैं, वो सब दूर हो रहे हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे प्रकाश पुंज बनता हुआ चला जा रहा है, प्रकाश स्तंभ बनता हुआ चला जा रहा है। ऐसी भावना करें। यह प्रकाश स्तंभ अब चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है। इस भावना में डूबते हुए, इसमें अपने आप को ओतप्रोत करते हुए एक बार उस सविता देवता का ध्यान करें, उस गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री हमारे मन को, हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, हमें वो श्रेष्ठ बनाती है, हमें तेजस्वी बनाती है, हमें प्राणवान बनाती है। इस भावना में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस दिन को महत्वपूर्ण समझते हैं कि नहीं समझते हैं, या एट द सेम टाइम
जो हमारी स्थिति है कहीं ऐसा तो नहीं समझते हैं। कोई भाई ऐसे हैं जो पहले दिन आए, ठीक है भाइयों, हम लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिले से, अलग अलग गांव से एक सपना लेकर के आए हैं मुखर्जी नगर। हमारा सपना है कि हमको सफल बनना है। अब हमको किस तरह की सफलता चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने एक बुक लिखा है कि बेटे बड़े आदमी नहीं, महान मानव बनो। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्यों आते हैं यहाँ। हम इस संडे के प्रोग्राम में हर एक हफ्ते आते हैं, क्यों आते हैं? नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा बात नहीं। अगर हम नहीं आएंगे तो हम एसएससी नहीं कंप्लीट करेंगे, ऐसा बात नहीं। आप कर सकते हैं और लोग करते नहीं, बहुत कम करते हैं, वो बात अलग है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं आएंगे तो भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, अपवाद है, कहीं कहीं दिखाई देते। लेकिन यहाँ आना क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का स्टॉल लगता है नेहरू बिहार में, करीब शाम में 5, 5:30 बजे। तो मैं वहाँ स्टॉल पे खड़ा था, तो मैं वही अनुभव कर रहा था और सबों से बातचीत कर रहा था। तो एक भाई आए, बोले कि भैया जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं। तो बोले कौन सा क्लास जा रहे हैं? बोले ये भीड़ नहीं देख रहे हैं? बोले हाँ देख रहे हैं, हम भी इसमें लाइन लगने जा रहे हैं, हम भी इस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसमें हम लाइन लग जाएंगे। और आप लोग भी देखे होंगे, जब शाम का क्लास होता है तो बच्चे एकदम लाइन लगाए हुए हैं और पूरा जो है मतलब धक्का मुक्की करते रहते हैं कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। धक्का मुक्की कौन करता है? देखते होंगे जब एक भेड़ भागता है तो भेड़िया धसान हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद। वो ये नहीं देखता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस जाना है, बस कोचिंग जाना है हमको, बस कोचिंग जाना है। पूछते हैं, बातचीत करते हैं सबसे, तो बोलते हैं कि भैया ऐसा है, सिलेंडर भी ले लिए, सारा व्यवस्था टाइट हो गया है, अब बस कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए हैं, अब तो बस 5 बजे लाइन लगा देना है, दृष्टि में 5 बजे लाइन लगा देना है बस। हम कुछ सोचते नहीं हैं, बस भीड़ में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है, हम भी एक शामिल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये जो जीवन मिला है ना, ये बहुत परिश्रम से मिला है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 84 लाख योनि में घूमने के बाद, 84 लाख योनि में घूमने के बाद हमको ये जीवन मिला है। हम क्यों ऐसा बोले? कहानी हम आपको सुनाते हैं। धृतराष्ट्र का नाम आपको सुने होंगे। धृतराष्ट्र क्या अंधा था। धृतराष्ट्र अंधा था, तो भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं, तो धृतराष्ट्र उससे पूछता है कि भगवान ये बताइए कि आखिर हमारा कौन सा ऐसा कर्म खराब रहा था कि हमको अंधा होना पड़ा? हमारा कौन सा ऐसा कर्म खराब था कि हमको अंधा होना पड़ा? तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, मैं अभी देख के बताता हूँ। और भगवान कृष्ण डूबते हैं, करीब 5-10 जन पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि आपका तो सब ठीक ठाक चल रहा है, आपने कोई ऐसा खराब कर्म नहीं किया। फिर और डूबते हैं अंदर, 30 साल तक का जन्म देखिए उनका। तो बोले कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो बोला फिर कैसे अंधा हो गए? बोला रुकिए थोड़ा और अंदर जाते हैं, थोड़ा और अंदर। 50 जन पीछे गए, फिर भी कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए हमको। और फिर और अंदर गए, अंदर जाते जाते जब 108वां जन्म में अंदर गए थे, तो धृतराष्ट्र ने क्या किया था, किसी पक्षी का जो है वो आंख फोड़ दिया। जैसे हम लोग करते हैं ना, जिधर देखते हैं कुत्ता को जो है मारते हैं लेकर के, आग छोड़ेंगे नहीं। एक हमारे मित्र थे, उसको बड़े हो गए, बाद में पूछते थे कि आपका बचपन कैसा रहा? तो बोलते थे दोनों पॉकेट में हमारा पत्थर पत्थर, जहाँ कुत्ता देखे कि उसमें हम लोग मिल जाए। और उसको आप लोग जानते हैं, वैसे अभी बताएंगे नाम नहीं, बात बताएंगे। तो वो जो है धृतराष्ट्र जो है वो 108वां जन्म जो हुआ था,
तो उसका आंख फोड़ दिया था चिड़िया का, समझे? तो वो कर्म उनका पीछा करते करते 108वें जन्म में उनको अंधा कर दिया था। हम लोग सोचते नहीं है, पता, हम लोग कुछ भी करते चले जाते हैं और लगता है किसी को पता थोड़ा ही चल रहा है, किसी को थोड़ा ही पता चल रहा है, हम उसके बारे में गलत सोच लिए, हम उसके बारे में कुछ और सोच लिए, क्या पता चलता है। लेकिन इस बात को आप समझिए, आपका बहुत पुण्य रहा होगा कि आपको मानव जन्म मिला है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, आपका और भी विशेष पुण्य रहा होगा जो इनसे जुड़ने का मौका मिला होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से जुड़ने का मौका मिला, ये कोई साधारण बात नहीं है। गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा करोड़ों आदमी वेटिंग में पड़ा हुआ है, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मुझे भी इस अभियान में शामिल करने के लिए, लेकिन आपको ये क्यों चुना गया? कुछ तो बात है, क्या राजीव जी? कुछ तो बात है जो 2 साल से लगातार स्टॉल लगा रहे हैं, चाहे वो धूप है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान, पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ दिमाग है कि नहीं? हमारे दिमाग में लगा, आपके दिमाग, हम भी बहुत बुद्धि लगाते हैं, अरे यार आधा घंटा वहां जाएंगे ना तो हमारा टाइम खराब हो जाएगा, और वहीं फोन पे घंटों बात कर रहे हैं तो वहां टाइम हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सुकून का बीत रहा है। बताइए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ आना क्यों इम्पोर्टेंट है, और गुरुदेव के अभियान से जुड़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, अच्छे विचार से जुड़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत आवश्यक है। ये जो हमारा जन्म हुआ है ये बड़ा अद्भुत है, ये फिर नहीं मिलेगा। हम भले ही कुछ आदमी बैठे हुए हैं, कुछ भाई बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े असाधारण समय में बैठे हुए हैं, बहुत असाधारण समय। इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ते हैं कि ठीक है, किसी तरह से मेहनत मशक्कत करके किसी तरह से कलर का नौकरी ले लें, SSC का नौकरी ले लें, कैसे भी करके हम जो है साम दाम दंड भेद करके हम नौकरी किसे भी, बहुत सारा उपाय है। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो बीच में आपका समझ या कभी कहीं गए हैं, आपको बताएंगे वो कि उनके घर पे बहुत परेशान थे उनके मम्मी पापा की, नहीं अब जॉब लग जाना चाहिए, अब जॉब लगना है। उनके भैया बोले कि ऐसा है कि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, कौन है, पटना का गाँव, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारा, तुम्हारा जॉब फिक्स है बैंक में, कोई काट नहीं सकता, सिर्फ 2 लाख रुपया लगेगा, सिर्फ 2 लाख रुपया लगेगा, तुम्हारा जॉब तय है, कोई काट नहीं सकता, एकदम पक्का है, सिर्फ सर। अंशुमन जी मेरे से बात किए और हम उनको बोले कि अपने आप को क्या जवाब दीजिएगा, अगर उनको 2 लाख रुपया दे दीजिएगा तो अपने आप को क्या जवाब दीजिए। और उनके मन में ऑलरेडी ये भावना थी और उन्होंने उसको लात मारना पसंद किया। बोले कि ठीक है, भगवान ने 2 हाथ दिया है, कमा लोगे, लेकिन हम गलत काम नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं कि कैसे भी हमको एक नौकरी मिल जाए ना, छुट्टी हो जाएगा, बहुत परेशान, ऐसा हमको लगता है। आप घबराइए नहीं, आपको घबरा, आज हमको चुनना है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है या महान आदमी बनना है। एक बात बताइए कि जो महान बनते हैं वो कभी घाटे में रहे हैं क्या? वो कभी घाटे में नहीं है। आप देख लीजिए, महर्षि अरविंद का नाम सुने हम? महर्षि अरविंद कौन थे? महर्षि अरविंद बहुत टैलेंटेड आदमी थे। कौन? मुखर्जी नगर में पढ़ते थे, माने लंदन में मुखर्जी नगर पे होगा ऐसा, UPSC का तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी वही करते थे मुखर्जी नगर, लंदन में भी है UPSC का तैयारी। पिताजी उनके 10 साल की उम्र में जो उनके घर का ऐसा माहौल वो बना के रखे थे कि हमारे घर का जो नौकर होगा वो भी इंग्लिश बोलेगा। आजकल नहीं देखते हैं तो बच्चों को लेकर के कहीं जाते रहते, मेट्रो जाइएगा तो इंग्लिश में बात करता है, कम टेल मी, बच्चों को नहीं बोलते, हिंदी नहीं बोलना है, एडवांस वो मॉडर्न में कमी हो जाएगी, मॉडर्नाइजेशन। तो उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, वो भी सोचे कि बेटा हमारा जो है हिंदी नौकर रखेंगे तो हिंदी बोलेगा। बाद में वो दिमाग लगाया कि यहाँ वैसे भी आंदोलन का समय चल रहा है, बेहतर है इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इसको विदेश भेज देते हैं, और उनको लंदन भेज दिए। लंदन भेज दिए, दिमाग के बहुत तेज आदमी थे, वो इतने टैलेंटेड आदमी थे। आज जो है, आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या लगता है किसी तरह से पास हो जाए, किसी तरह से फर्स्ट डिवीजन हो जाए, झंझट चलते हैं हमारा, भगवान बचाए पढ़ाई से। और महर्षि अरविंद जो हैं, उस समय महर्षि अरविंद नहीं थे, सिर्फ अरविंद थे। उन्होंने 24 बार गोल्ड मेडल लिया, 1-2 बार नहीं, 24 बार, 24 बार गोल्ड मेडल लिया।
वो देश के लिए, समाज के लिए आगे नहीं हो आते तो हम उनके बारे में आज बात कर रहे होते क्या? कितना भी गोल्ड मेडल ले लीजिए, उससे ज़्यादा टैलेंटेड बने और मुखर्जी ने लगा लीजिए, है ना? उससे ज़्यादा टैलेंटेड आदमी तो नहीं होंगे, 24 बार गोल्ड मेडल लिए। वो व्यक्ति अगर समाज के लिए, देश के लिए काम नहीं किया होता तो कभी उसका नाम हम नहीं लेते। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत टैलेंटेड आदमी थे, लेकिन बचपन से ही क्रांतिकारी टाइप के थे। बचपन से ऐसे क्रांतिकारी टाइप के थे कि जब वो कॉलेज गए थे तो उसको जो है अंग्रेज का जो बच्चा था ना, जो लड़का था, वो इनसे बड़ा चिढ़ता था और उसको उनको कहता था ये क्या बोलते थे, तो ये बोलता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो गाली देता था। तो एक सुभाष चंद्र बोस को जब गाली दिया तो उठा के पटक के उसके ऊपर चढ़ गए, छोड़ेंगे नहीं। तो वो क्रांतिकारी टाइप के थे बचपन से, और इतना मार मारा उसको अंग्रेज के बेटे को कि परेशान हो गया। वो टीचर को पता लगा, ऐसा पता लगा, बस इसको जो है उस कॉलेज के बाहर कर दिया, छोड़ेंगे नहीं, गाली देगा। बहुत क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे। हमारे साथ क्या सिचुएशन है? ऐसा ही सिचुएशन है ना जैसा वो रहे थे उस समय में, वो भी यूपीएससी का तैयारी करते थे। वो बेचारे जो है जब थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए, कभी रैली में चले गए, कभी स्टॉल में चले गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। पिताजी से परेशान कि बेटा हमारा हाथ से निकला जा रहा है, बेटा जो है हमारा हाथ से निकला जा रहा है, बेटा का यूपीएससी नहीं हो पाएगा। तो सबके पिताजी की इच्छा होती है, सबके पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारा बेटा भी काश जो है गलत चीजों में नहीं पड़े। आज जो है आप कोई अच्छा काम कीजिएगा तो आपको 4 आदमी समझाने के लिए, आपके रूम पार्टनर आपको समझाएगा कहाँ फंसने जा रहा है, कहाँ सुबह संडे को पहुंच जाता है। बताओ, जो है संडे का दिन है, थोड़ा आराम करो, रिलैक्स करो, मूवी देखो, टीवी देखो, आराम से रिलैक्स करो, उतना ही सही नहीं होगा। फिर गलती से घर में पता चल गया तो वो आपको 4 बार सुनाएगा, चारों तरफ से आप सुनाएंगे। अब वहीं आप बुरे काम कर रहे हैं, अगर कोई समझाएगा भी आपको तो आप इग्नोर कर देंगे, अरे छोड़ो आप मानेंगे ही नहीं, कोई बुरा काम नहीं करेगा फिर भी करेगा। हम क्या कह रहे थे कि ऐसा ही घटना सुभाष चंद्र बोस के साथ था। सुभाष चंद्र बोस भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे तो पिताजी उनके बहुत फायर हो गए कि जो है जीवन बर्बाद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कहा ठीक है पिताजी आप करवाइए, मैं आपको यूपीएससी करके देता। और वो इतने इंटेलिजेंट है कि देश का काम करते हुए, साथ साथ काम करते हुए, उनके साथ एक क्या इंटरेस्टिंग बात था पता है? देखिए समाज के लिए तो बहुत आदमी काम करता है, लेकिन कुछ होता है कि ऊपर से काम करता है, कुछ दिमाग से काम करता है, और जो दिल से काम करता है, जो दर्द लेके काम करता है, वो आदमी जरूर सफल हो जाता है। समाज में अगर कुछ काम करना है, आपका ये जवाब दे दिया ना कि हमको काम करना है, चाहे समाज के लिए कुछ करना है, तो आपको 100% आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुभाष चंद्र बोस को ऐसा होता था कि कभी कभी वो इस देश को लेकर के इतने परेशान होते थे, इतने दर्द में होते थे कि इतना रोते थे, उतना रोते थे कि घर से जो है आंसू का जो है ना धार बाहर निकलने लगता था। इतना ज्यादा वो परेशान होते थे। वो बोलते थे कि जब भी मैं परेशान होता था तो मैं रूम बंद करके विवेकानंद का साहित्य पढ़ा करता था, तो हमको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता था। आप एक बात फील किए होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति आगे गया, उसको महान व्यक्ति का जो है साहित्य जो है आगे ले जाता है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है उसे। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे, वो ये बात कर रहा था कि जो विवेकानंद थे उनकी भी यही स्थिति थी, वो भी हो सकता था, वो भी यूपीएससी कंप्लीट की और 4th रैंक आया था उनका, पिताजी को दिखा दिया, पिताजी ने पास कर दिया, और वहीं उसको फाड़ के फेंक दिए। जो क्या आता है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसको फाड़ के फेंक दिए कि नहीं साहब, हम आप अंग्रेज का गुलामी नहीं कर सकते, आपको इच्छा थी, मैंने करके दिखा दिया। आपको कभी मौका मिले तो आप देखिएगा सुभाष चंद्र बोस का मूवी, देखिए आप यूट्यूब पे, आप देखिएगा कि कैसे कैसे करके वो जर्मनी गए थे, किस तरह से जुगाड़ लगा करके जर्मनी गए थे, वहां जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ली। आज वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। हम में और उनमें क्या अंतर है? हम इतिहास के पन्ने रट रहे हैं, फिर भी याद नहीं हो रहा है, और इतिहास के पन्ने स्वर्ण अक्षरों में शामिल हो गए। हमको क्या बनना है वो देख लीजिए। हमको रटते बैठना है जिंदगी भर, या उस पन्नों में आ जाना है, हमको डिसाइड करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय 10 साल के बाद आपको नहीं मिलेगा। ये समय 10 साल के बाद
10 साल के बाद हमारा गारंटी है 2026 के बाद जब आप देखिएगा तो भर्ती बंद हो जाएगा। अभी भर्ती खुला हो लेकिन सारा बेंच खाली है, सारा बेंच खाली है, भर्ती खुला हुआ है। बाद में भर्ती बंद हो जाएगा, बाद में सबको झंडा लेके पीछे पीछे आना पड़ेगा, वो समय आ रहा है। अभी हमको चूज करना है, अभी हमको डिसाइड करना है। इतना महत्वपूर्ण फेज से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी हमको डिसाइड करना है हमको क्या करना है। हमको किसी तरह से पेट पाल लेना है, किसी तरह से जो है रोटी पानी की व्यवस्था कर लेना है, किसी तरह से शादी हो जाए, घर हो जाए और कुकर्म करके एक दिन मर जाना है, चले जाना है। क्या ऐसा हमको जीवन जीना है? ऐसा जीवन नहीं जीना है। बहुत बहुत मेहनत के बाद हमको ये जन्म मिला है। कुछ संबंध रहा हमारे हम लोगों का हमारे गुरु से कि हम लोगों को इनसे जुड़ने का मौका मिला है, नहीं तो नहीं जुड़ पाते। कुछ तो बात है सारा। चलते हैं अब बहुत छोटी छोटी बात करेंगे आज। वो छोटी छोटी बात ये करेंगे हम लोग कि हम लोगों को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप उदाहरण नहीं दे सकते हैं समाज में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप समाज को क्या बताएंगे। मैं बार बार कहता हूं सबको कि जब भी आप साहित्य स्टॉल पे जाते हैं तो पूरे प्राणवान व्यक्ति बन के रहिए। आपका व्यक्तित्व दिखना चाहिए। साहित्य स्टॉल पे क्या जरूरत है स्टॉल लगाने का? जो सारा शरीर बेचता है, जो मैगजीन बेचता है, दे देते उसको, ठीक है तुमको 50% डिस्काउंट कर दिए, तो वहां भी बेचता। लेकिन हम लोगों को ही आने की जरूरत क्यों है? हम लोगों को आने की जरूरत इसलिए है कि हमको अपने व्यक्तित्व से दिखाना है। हम ऐसा चीज दे रहे हैं कि उसका जीवन बदल जाए, उसका जीवन बदलने का काम कर रहा है। हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, इस दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उससे करने से पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा। हम लोगों का स्थिति ठीक नहीं, हम लोगों का स्थिति ठीक नहीं है, पता है। हम कर कुछ भी सकते हैं, हमारे पास बहुत क्षमता है, हमारे पास बहुत ताकत है। हम आज देखने में लगते हैं कि साधारण से इंसान है, लेकिन हमारे पास इतना क्षमता कूट कूट के भरा हुआ है। अगर उसको हम जगा लें, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व इतना शानदार, आपका 6 महीने के अंदर इतना शानदार व्यक्तित्व हो जाएगा, इतना शानदार व्यक्तित्व हो जाएगा, इतना शानदार व्यक्तित्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा पता है? जैसे गर्मी है बहुत ज्यादा और एसी में आज कैसा काम कर रहा है, क्या व्यवस्था है। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि अगर 10 आदमी हमारे आसपास आकर के खड़े हो जाए तो लगे वाह मजा आ गया, ठंडा। जैसे आम के पेड़ के नीचे में जाते हैं, गाँव में जाते होंगे तो आम के पेड़ के नीचे जाते हैं तो कितना आनंद का अनुभव होता है कि नहीं? हवा बहते रहता है, आम गिर रहा है, लुटने के लिए दौड़ रहे, तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तो व्यक्तित्व हमारा ऐसा होना चाहिए। जो हम ध्यान करवा रहे थे आपको, क्या ध्यान करा रहे थे कि हमको प्रकाश स्तंभ बनने की जरूरत है। व्यक्तित्व हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर 10 आदमी आ गया ना तो बात करके मिल के उसको लगा कि कितना शीतलता अनुभव हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो मिलते हैं दूर से ही जो है मन एकदम गदगद हो जाता है, कुछ तो विशेष मिलेगा। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि मिल लेना हमसे कोई उसका दिन बन जाए। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। हमारा नहीं बन सकता है क्या? हमारा खूब बन सकता है। आप उदाहरण पलट के देखिए ना, उस गांधी को देखिए जो साधारण सा इंसान था, काला कलूटा था। उतना काला तो आप लोग में से कोई नहीं, छोटा सा था, 5 फीट, आप लोग तो ठीक था। 95 पाउंड का हिला हुआ था, धक्का दे देते थे वो जाके गिर जाता कहाँ नाला में। और आप लोग तो सही है, भोजन बढ़िया मिल रहा है, सारा बात है, फिट फाट है, जींस भी पहन रहे, एक्सीडेंटल जींस भी पहन रहे, सारा बात। लेकिन वो गांधी में देखिए कहां से ताकत आ जाता है, कहां से वो क्षमता आ जाता है कि 200 वर्ष से गुलामी को उखाड़ के फेंक देता है। अच्छा एक बात बताइए कि किसमें फायदा है? फायदा किसमें है? इसमें फायदा है कि जाकर के कि हम किसी तरह से अपने लिए जीवन जी ले, किसी तरह से हमको कुछ तनख्वाह आ जाए, किसी तरह से जीवन काट ले, हमारा जीवन किसी तरह से निकल जाए, कैसे भी हम जीवन काट लें, इसमें फायदा है। या हम कुछ ऐसा कर गुजरे कि जन्मों जन्मों तक दुनिया याद रखे। कोई व्यक्ति आया था ऐसा, कोई व्यक्ति आया था ऐसा। गुरुदेव क्या बोले थे कि बेटा अपने प्रति तुम कठोर बनना और दूसरे के लिए उदार बनना। जब अपने प्रति आप कठोर बनेंगे ना तो आपका व्यक्तित्व ऐसे ही शानदार हो जाएगा।
इच्छा हो रही है ना कि नहीं साहब बनना चाहिए, करना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, हमको प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए, इच्छा हो रही है ना। इसमें से कुछ आदमी होंगे जो डिसाइड कर लेंगे हमको करना है, हमको कोई काट नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह से गांधी के मन में विचार आ गया ये चीज कि नहीं साहब हमको भी इस दुनिया को बदलना है, अपने आप को बदलना है, दुनिया का रास्ता दिखाना है, देश का जो है इन गुलामी की बेड़ियों से हमको मुक्त करना है। उसके मन में ये बात आ गया था। तो बैरिस्ट्री का पढ़ाई छोड़ दिए क्या? पढ़ाई नहीं छोड़े। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको जोश आ जाए छोड़ दो सब जो है जनता चलते हैं बाल संस्कार, ऐसा नहीं। हमको याद आता है पटना में हम लोग रहते थे कभी, तो एक लॉज था, तो लॉज था तो उसमें कम से कम 16 आदमी हम लोग हुआ करते थे। वहाँ भी युवा मंडल ऐसे चलता था पटना में, और हम लोग 16 आदमी थे। कभी कभी मीटिंग बैठे हम लोगों का, जोश में आ जाए, विवेकानंद का जो है शक्तिदायी विचार पढ़े, जोश आ जाएगा, छोड़ो हटो ये सब जो है, आ जाते हैं फील्ड में और जो है समाज सेवा में लग जाते हैं, जोश में आते हैं। तब हम सबको समझाए कि घबराओ नहीं, स्थिर हो जाओ। कौन सा मुँह लेके जाओगे समाज में, किसके पास जाना है? स्टूडेंट के पास जाना है, तो स्टूडेंट के कौन से मुँह लेके जाओगे? स्टूडेंट बोलेगा ना अपना कुछ किए, बोले तो लगता है हमसे तो नहीं हो पाया, लेकिन हम तुमको बदल देंगे। होगा ये चीज नहीं होने वाला। हमसे तो नहीं हो पाया लेकिन तुमको हम बदल देंगे। हम ये बात सबको बताते थे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए समाज से, आप करिए, बैलेंस्ड वे में करिए, लेकिन जब तक आप उदाहरण नहीं बनिएगा समाज को, आप समाज को क्या बताइएगा? और वो दिन है और आज का दिन है। उसमें से कुछ भाई ऐसे थे जो बोले कि नहीं, एक बार कंप्लीट कर जाते हैं, एक बार जो है जो नौकरी ले लेते हैं उसके बाद करें। जो भाई बोले कि एक बार नौकरी ले लेते हैं उसके बाद करेंगे, वो आज तक कुछ नहीं कर पा रहे। वो एक काम कर रहे हैं, हमसे बात होता है तो अफसोस जताते हैं कि यार हम तो पीछे करना चाहिए, बहुत परेशान, करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे। और एक मैं था, वो दिन है और आज का दिन है, कभी गुरुदेव का काम रुका नहीं और न रुकेगा। ये बात एकदम सत्य है, ये कोई काट नहीं सकता, ये बहुत क्लियर है। ये कब होगा? जब आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में ऐसा नहीं है परेशानी आएगा, खूब परेशानी आएगा, और इतना ज्यादा परेशानी आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। शायद हमारे जीवन में इतना परेशानी आ रहा होगा जो आप लोगों को पता नहीं, लेकिन उसको इतने इजी वे में, इतने आराम से हैंडल कर लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे आदमी रहे तो सब काम छोड़ दे, कहाँ से सोशल एक्टिविटी करेंगे, क्या जॉब करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, सब चीज छोड़ दे। वो संभव है, वो किया जा सकता है। वो कब किया जा सकता है? जब आप जुड़े रहेंगे और दोनों चीज को बैलेंस वे में करके लेके चलेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हमको दोनों काम करना है। पहला काम करना है कि हमको प्रकाश स्तंभ बनना है, हमको अपने व्यक्तित्व को बनाना है। वो व्यक्तित्व को हम कैसे बनाएंगे? और व्यक्तित्व को बनाने के लिए हो सकता है आपको बहुत मेहनत करना पड़े। जैसे मैं गांधी की बात कर रहा था आपसे, कि गांधी के मन में भी ख्याल आ गया कि हमको ये जो अंग्रेज का जो गुलामी है ना, इसको उखाड़ कर फेंकना है। तो उसको फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ हथियार बनवा लेंगे, कुछ जो है सप्लाई बढ़ा देंगे, नक्सली वाला काम कर लेंगे, अंग्रेज को छोड़ेंगे, मार काट कर लेंगे। इससे नहीं शक्ति बढ़ता है, इससे पावर नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर किससे मिलता है आदमी को, तो कोई व्यक्ति कहेगा पैसा से मिलता है, कोई व्यक्ति कहेगा धन रहेगा तो मिलेगा, कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, कोई व्यक्ति कुछ कहेगा। पैसा आज है कल नहीं है, गन है अभी है कल नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा शक्ति है ना, वो आपका व्यक्तित्व बनाता है। आप गुरुदेव के जीवन को देख लीजिए, गुरुदेव के जीवन को देख लीजिए। आज गायत्री परिवार में 12 करोड़ फॉलोअर है, 10 से 12 करोड़ फॉलोअर है। तो कैसे है? गुरुदेव को बॉडी देखिए कितना है, जिम जाते थे, ज्यादा थे, जिम जाते थे, खूब जो है सब चलता था, एकदम मुर्गम मसल्लम चलता था, नहीं चलता था, एकदम साधारण से बाबा टाइप के लगते हैं। और बताइए कि कहां से वो ताकत आ गया, कहां से वो क्षमता आ गया? साम्राज्य खड़ा करती है, साम्राज्य। किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। व्यक्तित्व बनाना, आज अब्दुल कलाम को देख लीजिए, अगर उनके मन में ये रहा होता कि नहीं किसी भी तरीके से हम
बचपन में भी था ना कि एयरफोर्स का नौकरी मिल गया। जब एयरफोर्स का नौकरी नहीं हुआ तो लगा कि पहाड़ पर से गिर जाएंगे और तो कुछ जीवन में रहा ही नहीं। हम लोगों के साथ भी होता है, एग्जाम आ रहा है, रिजल्ट भी है, बातचीत करेंगे, फिर बोले अब कुछ नहीं रहा भैया जीवन, अब नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन जब अपने आप को संघर्ष करते हुए आप बढ़ते रहिएगा और अच्छे विचारों के साथ और अध्यात्म के साथ जुड़े रहिएगा तो आपका व्यक्तित्व इतना शानदार बन जाएगा, इतना शानदार बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको दुनिया से अलग खड़ा कर देगा, अलग खड़ा कर देगा, अलग खड़ा कर देगा। तो ये चीज कभी नहीं सोचना है साहब कि जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब काम भगवान का काम करेंगे। चाहे सिर्फ भगवान का काम कर लेते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं तो भी नहीं चलेगा। हमको दोनों चीज बैलेंस में करके चलना है। आप प्रतिदिन सफल हो सकते हैं, आप प्रतिदिन सफल हो सकते हैं। हम बात करेंगे, अच्छा अब हमको कहाँ प्रॉब्लम आता है? हमको पढ़ाई करते हैं, हमको सफल होना है, बहुत छोटी सी चीज है। सफलता जो है ना बहुत छोटी सी चीज है, जिसको हम इतना बड़ा डिफिकल्ट बना दिए हैं, उतना डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअली, बहुत छोटा सा चीज है। छोटा छोटा काम करिए, आप देखिए आपको क्या इम्प्रूवमेंट है। आज छोटा सा 2-3 चीज हम बताएंगे आपको, आप उसको करिए। हम लोग सब जानते हैं, करते नहीं, आप आज से करके देखिए। हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को बताते हैं, स्टॉल बजाते हैं कि भाई साहब यहाँ आइए, आपको बीमारी पार बढ़ाया जाएगा, पता चला मेरा ही हवा लगा हुआ है, मेरा ही दिवालिया खड़ा है। हम दूसरे को क्या होते हैं, आप अपने को इम्प्लीमेंट करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। आपका देखिए कैसे मेमोरी पावर बढ़ता है। सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए साहब। एक बात बताइए, बचपन से सबके पिताजी और माताजी क्या बोलते हैं कि बेटा अच्छा काम करना है, गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, मन से पढ़ना, हमारा नाम रोशन करना। कोई पिताजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, इसके पास बहुत माल है, इसका जो है चपत मार लेना, निकाल लेना है, लूट लेना है, कोई बोलता है ऐसा? अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है कि बावजूद इतना समझाने के चोरी करेंगे ही, डकैती करेंगे ही, क्रिमिनल एक्ट करेंगे ही, लड़कियों को छेड़ेंगे ही, सब काम करेंगे ही, होता है? इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ बात करने से और बताने से कुछ नहीं होता। सिर्फ बात करने और बताने से कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कोई अगर ये सिखा दिया होता हमको कि मन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये टेक्निक हमको पता चल गया होता, तो ये सब समस्या खत्म हो जाता, ये समस्या खत्म हो जाता। हम विवेकानंद का पढ़ रहे थे कल, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर इस पे हम संयम सीख रहे हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, एक तो मन का संयम की बात कर रहे हैं और दूसरा बात जो हम कर रहे हैं कि मेमोरी पावर का बात कर रहे हैं, है ना? मेमोरी पावर का बात कर रहे हैं कि कैसे इसको डेवलप किया जा सके। आप करके देखिए, आपका डेवलप हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप करके देखिए, अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आप लोग करिएगा, सबसे पहला काम करिएगा, जब सुबह उठते हैं और जब ध्यान करने जाते हैं तो ध्यान करने से पहले आप जो है ना प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। देखिए सब जानते हैं प्राणायाम के बारे में, करते कोई नहीं, और करते भी थोड़ा मोड़ा किए, नाम का हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए इससे मैंडेटरी चीज कुछ नहीं प्राणायाम। आप जब ध्यान करने के लिए बैठिए तो आप रखिए स्लो, आप 24 घंटा का जीवन आज का आपको यूज करना है, आपको पढ़ना है। आप करते क्या है, 10 घंटा पढ़ रहे हैं और दिमाग हो जाता है 2 घंटा के बराबर, तो क्या है? अगर हम उसको डेवलप कर लें, मान लीजिए 10 घंटा हम पढ़ाई करते हैं, 2 ही घंटा मेरे अंदर में आने लगे तो कितना मजा आ जाएगा, हम लगेगा और क्या है, बाकी का टाइम हम रोज कर सकते हैं। 2 घंटा में हमारा 10 घंटा का पढ़ाई हो जाए तो कितना मजा आता है। और वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कहने की बात है, वो किया जा सकता है। आप अपने ऊपर उतारिए इसको, आप फिर दूसरे को जाके बताइए। सबसे पहला काम करना है कि आप सुबह में उठने की आदत डालिए, सुबह में उठने की आदत डालिए। हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, कभी 6 बजे उठ गए, कभी 7 बजे उठ गए, कभी 8 बजे उठ गए। आज पूरे दिन क्या करना है पता नहीं, पढ़ना है, कोई उद्देश्य नहीं पता है, कोई टारगेट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कर रहे हैं, काट रहे हैं जीवन
5 साल हो जाएगा, यूपीएससी का समय निकल गया, बीपीएससी का है बचा हुआ भैया, ऐसा नहीं है। तो बीपीएससी का तैयारी करते चले, वो भी निकलता चला गया, वो भी करता चला गया, वो भी नहीं हो रहा है, और फ्रस्ट्रेट हो गए। एक दिन पता चला कि आ गए राजीव जी के पास रहते हो कि आज हम नहीं रहेंगे, और कल लटक जाएंगे, कल मर जाएंगे। राजीव जी उनको क्या है, थमा दिए, एक बेचारा बच गया गलती से, नहीं तो वो भी नहीं बचा। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसा ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसा पढ़ाई नहीं करना। आप हर एक दिन का हिसाब लीजिए। आपको क्या बोले, पहला सेंटेंस हमारा यही था कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे थे कि हमको मेमोरी पावर पे काम करना है। हम कैसे काम करेंगे, जब ध्यान करने के लिए आप बैठते हैं तो ध्यान करने से पहले आप शुरुआत 5 मिनट से कीजिए प्राणायाम, जो आपका अनुलोम विलोम है, और जो भ्रामरी प्राणायाम है, जो ये अंशुमन जी कराए होंगे आपको, भ्रामरी प्राणायाम मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए कि आप 2-4 मिनट करते हैं, उसको 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। 15 मिनट रेगुलर आप प्राणायाम कर लिए, आपका दिमाग तो ऐसे ही जगह पर आएगा, तो इतना सही हो जाएगा आपका ब्रेन कि आप बैठिए और एकदम लगा कि एकदम सीधे चला गया मेरा दिमाग। 15 मिनट तक ले जाइए उसको। इतना ही नहीं, जब आप शाम में बैठते हैं पढ़ने के लिए, जब आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, तो पैर हाथ धो करके बैठ गए, अब 5 मिनट खींचे रहे लंबा लंबा सांस, और सांस में हम ध्यान किए, लंबा लंबा सांस खींचे। सांस पे भी ध्यान कर सकते हैं। जब सांस खींच रहे हैं, सांस को हम अनुभव कर रहे हैं कि अंदर गया फिर बाहर निकला, उसको देख रहे हैं हम सांस को। अगर 5 मिनट इतना कर देते, ऐसे ही आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, और जब पढ़ाई कीजिए आप, तो कैसा पढ़ाई कीजिए हम आपको बताते हैं। देखिए एक बात बताइए कि 2 चीज इंसान कभी भूलता नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आप साइकिल चलाना जानते हैं, नहीं जानते, अब बोलिए कैसे साइकिल चलाना आप सीखे थे कि अभी आपको साइकिल दे दिया है, नहीं चला लीजिए, उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए रिवीजन कर लेते हैं भैया, तो साइकिल चले। अगर आप तैरना सीख गए बचपन में, तो बोले कि अगर रिवाइज कर लेते हैं तब तैरें, ऐसा है। तैरने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हम कूदे और तैरना स्टार्ट करें, है ना। अब वो सोचिए कि वो कैसा चीज है कि हम उसको नहीं भूलें। पढ़ाई को भी हमको ऐसा करना पड़ेगा, इस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा कि जो एक बार पढ़ लिए ना, वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, मतलब उसको एज ए भार के रूप में मत पढ़िए। ऐसा मत करिए कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे लगता है कि पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे लगता है सारा बीमारी कभी कब्ज हो गया, ये हो गया, हमसे नहीं होगा, सारा परेशान। तो लगता है कि 10 मन का जो है भार आ गया हमारे सर पे, अब पता नहीं क्या होगा। इस टारगेट में पढ़िए कि जो एक बार हम पढ़ दिए ना, उसको भूलने का सवाल ही नहीं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको उसमें रस आना चाहिए। रस आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको कभी रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने रिवीजन का टेक्निक आप लोगों को पहले बताया था, वो जरूर यूज कीजिए। लेकिन इस बात को आप करके देखिए, आप डेली जो है कम से कम 15 मिनट प्राणायाम जरूर कीजिए। आप समझ करेंगे ना, 15 मिनट प्राणायाम आप जरूर कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि आपका बाकी का 23 घंटा 22 घंटा शानदार रह पाए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी सी बात है, लेकिन अंतर क्या है कि हम नहीं इंप्लीमेंट करते हैं। आज से अंतर क्या पड़ेगा कि हम इंप्लीमेंट उसको करेंगे, यही अंतर पड़ेगा, कोई तो विशेष बात नहीं है। अब फिर देखिए आप प्राणायाम। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है ध्यान। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान जो है आपका छोटा सा चीज है, ध्यान आप करिए, ध्यान करिए। आप गायत्री मंत्र करते हुए, सूर्य का ध्यान करते हुए कर सकते हैं, और नहीं तो और अगर आपको कंसंट्रेशन और बढ़ाना हो तो त्राटक कर सकते हैं। त्राटक जैसे दीपक जला करके सामने में, और उसको 1 मिनट तक आधी आंखें बंद करके उसको देखिए, सिर्फ लौ को देखिए, सिर्फ और सिर्फ लौ को देखिए, और फिर आंख बंद कर लीजिए और 1 मिनट तक उस लौ को यहाँ फील कीजिए, यहाँ। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जिस चीज का ध्यान कीजिएगा वही चीज आपका जागृत हो जाएगा, इसको कोई काट नहीं सकता। आप जिस चीज को जागृत कीजिएगा
जिस चीज पे ध्यान कीजिएगा वो चीज जागृत हो जाएगा। हमेशा क्यों बोल रहे हैं, हमेशा इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है, प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है। अच्छा, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। इसे ऐसा किसी भी इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, पहले बोल देते हैं। जैसे कोई जा रहा है आगे से, ठीक है, अब उसको क्या किया, उसको गौर से देखना स्टार्ट किया, गौर से, बहुत गौर से, उसके अलावा कुछ नहीं। उसको यहाँ ये जो गर्दन का ये पोर्शन है उसको यहाँ देखना स्टार्ट किया और खूब कंसंट्रेशन से देखा एकदम, उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहा, उसी पर ध्यान कर रहा है। और ऐसा हुआ तो ठीक 2 मिनट के बाद जो है सो उसको एकदम से तिलमिली आ गया, पता नहीं क्या है, पलट के देखा कौन है, ऐसे मुड़ करके देखा, समझ गए, ऐसे मुड़ के देखा कौन है, कुछ नहीं संभव है। आपको मैं बता दूं, आप तो शांतिवन गए होंगे, अगर पहला बार शांतिवन का लेक्चर अटेंड किए होंगे इसका ओपी शर्मा, तो वो बोले थे कि ध्यान इतना जोरदार चीज है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी इसको धागे को लटका दीजिए और उसमें जो है एक ये बांध दीजिए, ये सुई बांध दीजिए और उस पर आप फोकस हो जाइए, पंखा बंद कर फोकस हो जाएगा, वो हिलने लगेगा, ये एकदम तय। ध्यान बहुत जोरदार चीज है, ध्यान बहुत जोरदार। यही आपको दुनिया से अलग लाके खड़ा कर देगा, ये दुनिया से आपको अलग लाके खड़ा कर देगा। आप जहां ध्यान करेंगे वही चीज चल जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, जब आप त्राटक करिए, तो जब आंख बंद करिए तो उस दीपक को यहाँ ध्यान करिए, है ना, तो देखते रहिए, फिर आंख बंद करिए, फिर यहाँ, जब यहाँ ध्यान करिएगा और कुछ दिन के बाद ऐसा होगा आपका कि आपके चेहरे से एकदम ग्लो करने लगेगा, चमक करने लगेगा। देखिए आपके चेहरे से जो है लाइट मारने लगेगा कि नहीं सर, तुरंत चमक है। अब इसलिए ध्यान मत कीजिएगा कि हम पूरा चमकने लगे, एकदम जो है सब पाउडर वाउडर नहीं लगाना पड़ेगा, ये सब नहीं लगाना, इसलिए मत ध्यान कीजिएगा। भावना गलत मत करिएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, समझेंगे, ऐसा होता है, इससे जब से बचना है। अच्छा, ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उतना देर जितना देर ध्यान कर लिया और यहाँ ध्यान करने लगे, धीरे धीरे ये जो आज्ञा चक्र है ये आपका डेवलप होने लगेगा। और डेवलप होते होते अगर ध्यान आपका सधने लगा, हम कहते हैं कि 6 महीना आप ध्यान कीजिए कंटिन्यूस, आपका ध्यान ऐसा सध जाएगा, ऐसा सध जाएगा कि आपको दूर की चीज दिखाई दे लगेगी। तो हम लोग तो बहुत छोटे चीज है, लेकिन जो सिद्धि मिलता है ना, जैसे गुरुदेव को सिद्धि कहा जाता है, सिद्धि मतलब क्या, जो बोल दिए वो, जो बोल दिए वो हो गया, बोल नहीं सकता। तो जब आपका धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा तो होता क्या है कि जो हमारे अंदर का जो सोल है ना, उसमें बहुत सारा गंदगी बैठा हुआ है। तो गंदगी बैठा हुआ है तो क्या होता है, अगर कोई ग्लास है उसमें खूब सारा गंदा है तो आप उस बार देख पाइए, नहीं देख पाइए, लेकिन उसको साफ कर दें तो हम बहुत दूर का चीज देख सकते हैं। तो हमारे पास जो गंदगी है ना, वो ध्यान के माध्यम से आपको साफ होने लगेगा और दूर का चीज देख। ऐसा मेरे साथ होता था पहले, जब मैं ध्यान करता था 3 बजे सुबह में, अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी है, इसके चलते थोड़ा सा हमारा डिले हो रहा है। तो जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो उस समय थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थे, परिवार का था, नहीं बच्चे का ये तो परेशानी था। तो जब उस समय ध्यान करते थे तो जो स्वप्न देखते थे ना वही हो जाता था। हमको याद है ये एकदम क्लियर पिक्चर देख लिए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। और कुछ दिन के बाद लगा वो सेम घटना जो है हमको देखने को मिला, सेम घटना। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये तो हो गया प्राणायाम ध्यान, और तीसरा चीज हो गया खान पान। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खान पान एक ऐसा चीज है, मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। गुरुदेव किसी बुक में बता रहे थे इस चीज को, तो आप लोग से हम शेयर करते हैं खान पान कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो एक बार क्या हुआ, एक कैदी था, तो कैदी जो है जेल में बंद था, तो वहां एक जो है एक कोई आते थे पंडित जी और वेद के बारे में बताया करते थे, वेद के बारे में, वेद का ज्ञान दिया करते थे वहां आके जेल में, वेद का ज्ञान देते थे तो बहुत समझाते थे। उसके एक कैदी था वो अटेंटिव हो गया और उसका जीवन बहुत खराब रहता था, मतलब किसी तरह से जीवन काट रहा था। जब वो ज्ञान को अपने अंदर उतारने लगा तो उसका जीवन सब अच्छा होने लगा, औरों से डिफरेंट होने लगा, खान पान पे संयम करने लगा, सब चीज उसका फिट होने लगा, जो बीमारी था और सब जो परेशानी था वो
बोले कि पंडित जी आज हम बहुत परेशान हैं। तो बोले क्या हुआ? बोला ऐसा स्वप्न देखे हैं कि हम रात भर सोए नहीं। बोले क्या स्वप्न देखे? तो बोले साहब आज क्या हुआ कि आज हम देखे कि हम अपनी माँ का जो है हत्या कर दिए। हम अपनी माँ को जो है घसीट के घर से निकाल लिए और उसको जो है कत्ल करके काट दिया। तो बोले ऐसा है क्या? तो पंडित जी पूछे अच्छा ये बताओ कि खाना कौन बनाया है कल तुम्हारा? तो बोला एक रसोईया चेंज हुआ है। जो कैदी होता है वही खाना बनाता है ना, एक रसोईया चेंज हुआ है। तो गया पूछने के लिए। तो बोला कि भाई आप ये बताओ कि आप किस अपराध में यहाँ आए? तो बोला था कि हम अपने माँ को मारने के अपराध में यहाँ जेल में आए। और वही व्यक्ति वो खाना बना रहा था और उसका प्रभाव जो खाना बनाया उसकी भावना उसमें गई खाना, और खाना में जो भावना गया वही इफेक्ट जो है उसमें पड़ता है। खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनता है ना। खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बापू की बात बताऊं, गांधी जी की बात बताऊं। जब उनके मन में इच्छा आई थी कि हमको इस देश को गुलामियों के जंजीरों से हटाना है, तो हटाना है तो हमको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अपने आप को ठीक करना पड़ेगा तो पहले हमको खान पान को ठीक करना पड़ेगा। जब आपका खान पान ठीक हो जाएगा तो आपका मन ठीक हो जाएगा। आपका मन ठीक हो जाएगा, आपका विचार ठीक हो जाएगा। आपका विचार ठीक हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व शानदार हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व शानदार हो जाएगा, जो आप बोलेंगे हो जाकर के पंख की तरह उतरेगा, विवेकानंद की तरह आपको जीवन उतरेगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम भूल जाएंगे तो आपको याद दिला देते हैं। जो विवेकानंद का एक शिकागो का स्पीच है, कभी आपको रामकृष्ण मिशन अगर जाने का मौका मिले तो आप वहाँ जरूर जाइए। वहाँ 3D में दिखाया जाता है, बहुत अच्छा है। सैटरडे को और संडे को बहुत अच्छा प्लेस है ध्यान करने का भी वहाँ। जैसे इस भीड़ भरे जगह में कहीं जगह नहीं मिलता। अगर सोचते भी होंगे, मान लीजिए हम बहुत परेशान हैं आज और सोचते हैं कहीं जाकर बैठे थोड़ा सा शांति में ध्यान करें, तो रामकृष्ण मिशन है वो जगह, आप जाके देखिए। वहाँ देखे हैं ना आपकी सांस में मालूम है, वहाँ जाइए। और ये वहाँ तो कभी भी ध्यान कर सकते हैं आप, लेकिन जो शाम में करीब 6 बजे से आधे घंटे का वहाँ शो चलता है और अंदर में प्रदर्शनी भी बहुत जोरदार लगा हुआ है, एकदम सुपर क्लास का प्रदर्शनी लगा हुआ है। 20 रुपया लगता है। वहाँ जाइएगा, चश्मा देगा आपको 3D का और पूरा विवेकानंद का जो है दिखाया जाता है, एकदम लगेगा कि हो रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जगह आप लोगों को बता दिए, कभी मन नहीं लगे सैटरडे को शाम में, चाहे सैटरडे संडे को शाम में, चाहे कभी मन परेशान हो रहा है तो वहाँ जाकर बैठिए, उसके बहुत अच्छा लगेगा। हम बात कर रहे थे खान पान का, बात कर रहे थे। तो बापू जो थे, जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमको खान पान ठीक करना है, तो आज देखा गया है, तो देखिए साहब टाइम हो रहा है, लेकिन पुराने भाई चूंकि बैठे हुए हैं तो बात करना जरूरी है, इसलिए 5 मिनट और लेंगे आप लोगों से। तो गांधी जब ये बीड़ा उठाए कि हमको ये काम करना है, तो उसके लिए आपको व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए कि हमको ब्रह्मचर्य साधना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आज, जैसे विवेकानंद को देख लीजिए, आज हम मेमोरी का बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल की बात कर रहे हैं। क्या कंसंट्रेशन लेवल का, क्या उनका ये था, उनका ब्रह्मचर्य जो है ना बहुत स्ट्रांग था। ब्रह्मचर्य के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में। लेकिन गांधी जो है वो रहने लगे किस पे, सात्विक खाना बनाने लगे। तेल मसाला नहीं कर लेते थे, बहुत सिंपल सा खाना लेते थे, लेकिन फिर भी नहीं सधा उनसे। कुछ दिन चला लेकिन फिर भी सधा नहीं तो क्या करें, बाद में वो फल पे और दूध पे आ गए। जब फल पे और दूध पे आ गए तब धीरे धीरे उनका, वो बोलते हैं उनका शादी भी हो गया था और वो काम वासना से भी बहुत ये थे। कभी पढ़िएगा बायोग्राफी तो उसमें आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल किए और 7 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, और वो 7 साल तक जो ब्रह्मचर्य का पालन किया उसमें इतना ताकत आ गया था, इतना शक्ति आ गया था कि 200 वर्ष से गुलामी को खा के दे दिया। ना कोई गन है, ना कोई चाकू है, ना कोई तलवार है, ना कोई कुछ है। जब बोलते थे तो लाखों करोड़ों आदमी उसके पीछे आ जाता था। उस समय ना व्हाट्सएप था, फेसबुक था। आजकल हम लोग कितना तंत्र यूज करते हैं, है कि नहीं? तो व्यक्तित्व का कमाल है, और व्यक्तित्व का कमाल कब आएगा, जब हमारा खान पान सही होगा। अगर आप लोग खुद से खाना बनाते हैं तो अभी तो आप लोग एकदम जो कहते हैं ना खुला एकदम हाथी है वो है। अभी कोई दबाव है आप लोगों को, घर का दबाव जैसे, अभी कुछ भी कर सकते हैं आप। बाद में थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा संभालने के लिए, लेकिन अभी आप कुछ कर सकते हैं। जो सोचेंगे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
बाद में जो है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपसे, आपको बाद में जीवन चलाने के लिए शादी के बाद हम ट्रेनिंग देंगे अलग से, लड़ाई नहीं। तो क्या है कि खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो व्यक्ति खुद से खाना बनाते हैं ना, मेरा किया हुआ है मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, जब हम और हमारा पार्टनर रहते थे पटना में तो तैयारी करते थे इंजीनियरिंग का, मैं आपको अपना लाइव बताता हूँ कि 8 बजे सोता था और 1 बजे तक 7 मिनट टूट जाता था बिना अलार्म के। हम कैसे टूट जाता था? गुरुदेव का कृपा हो जाता था, ये मामला नहीं है। इवन 3 डिग्री टेम्परेचर रहता था, 4 डिग्री रहता था, 2 डिग्री भी हो जाता था, फिर भी जो है आलस से नहीं आता था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था, और सबसे बड़ा कारण ये था कि खान पान था, खान पान था, खान पान था। बहुत पहले हम भी बहुत मांस मछली खाते थे, वो एकदम देख एकदम गरमाए रहते थे। कभी कहानी सुनाएंगे अपने बारे में, कभी समय याद दिलाइएगा तो अपना अनुभव सुनाएंगे। तो खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय क्या करते थे तो कुछ नहीं करते थे, कुकर में जो है सारा सब्जी काट के चारे डाल देना है, पानी डाल देना है, नमक डाल देना है, थोड़ा हल्दी डाल देना है और धनिया का पत्ता होता था वो डाल देना है। मतलब मसाला तो एकदम कम से कम जितना आप डाल सकते हैं, बॉयल, और तेल तो डालते ही नहीं। आप उसको देखिए टाइम भी कितना कम लग रहा है, हम लोग को टाइम का मारामारी रहता है ना, अरे समय नहीं मिल रहा है, और 5 मिनट में एकदम रेडी। ऐसा सूप बन जाएगा, 5 स्टार में ऐसा सूप नहीं मिलेगा। 5 स्टार में क्या होता है एक्चुअल भेद, एक्चुअली हम तो बहुत जगह एक्सपीरियंस किए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो 5 स्टार में खाते हैं तो थोड़ा लगता है कि बड़ा अच्छा ही रहा, अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो लगता है अच्छा ही रहा होगा, ऐसा फील आता है। पूछते हैं ना सब भाई कैसा लग रहा, तो उसको समझने में ठीक ही रहा होगा, 5 स्टार का तो ठीक ही है। ऐसा सूप बनेगा वो आपको, ऐसा सूप बनेगा। उससे क्या होगा कि आपका भोजन तुरंत पच जाएगा, है ना। होता क्या है कि जब आप सोने जाते हैं तो सारा एनर्जी जो है आपका पेट में लग जाता है पचाने में, और उसके बाद आता है ब्रेन में, जो ब्रेन को सुकून मिलना चाहिए ना, सुकून मिलना चाहिए, तो उसके बाद आता है। तो होता क्या है अगर जल्दी उठ जाते हैं तो आपको हाफी आने लगता है, परेशान क्यों, क्योंकि भोजन नहीं पचा रहा। गुरुदेव 4 घंटा सोते थे, 4 घंटा सोते थे।